उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब बुजुर्ग और दिव्यांग भी महफूज नहीं हैं। शहर के खालापार क्षेत्र में एक कीमती प्लॉट को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक खौफनाक मोड़ ले चुका है। न्याय की आस में दर दर की ठोकर खा रहे एक पीड़ित बुजुर्ग ने रुआंसी आवाज में मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में पीड़ित परिवार का आरोप है कि गैंगस्टर के रसूख का डर दिखाकर न सिर्फ उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया, बल्कि विरोध करने पर पूरे खानदान को खत्म करने की धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री दरबार तक गुहार लगाने के बावजूद आरोपियों का निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। गुरुवार को रुड़की रोड स्थित होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए खालापार निवासी बुजुर्ग फजल अहमद का दर्द झलक उठा। आइए जानते हैं क्या है पूरा विवाद। फजल अहमद ने बताया कि उनके घर के ठीक बराबर में स्थित एक प्लॉट का बैनामा वर्ष 1980 में उनके नाम हुआ था। वह पिछले कई दशकों से उस पर शांतिपूर्ण तरीके से काबिज चले आ रहे थे। पीड़ित का आरोप है कि बीते 26 जनवरी 2026 को क्षेत्र के ही दबंग शादाब ने कथित रूप से उस प्लॉट के फ्रंट हिस्से का एक फर्जी और अवैध बैनामा अपनी पत्नी के नाम करवा लिया। फजल अहमद ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि शादाब का सीधा संबंध कुख्यात गैंगस्टर नईम कुरैशी से है। इसी गैंगस्टर के नाम और रसूख का खौफ दिखाकर आरोपी इलाके में अपनी दबंगाई चला रहा है। पीड़ित बुजुर्ग ने 9 फरवरी 2026 की खौफनाक दास्तां बयां करते हुए बताया कि वह अपनी विकलांग पत्नी सलमा के साथ प्लॉट पर मौजूद थे। इसी दौरान शादाब अपने गुर्गों के साथ वहां धमका। फजल अहमद ने बताया कि उन लोगों ने मेरे और मेरी विकलांग पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की, अभद्रता की और हमें जबरन प्लॉट से बाहर खदेड़ दिया। मेरे पास इस पूरी घटना का वीडियो सबूत के तौर पर मोबाइल में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने ना तो हमारा मेडिकल कराया और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की इसी सुस्ती का फायदा उठाकर आरोपियों ने बिना किसी डर के उस विवादित प्लॉट पर धड़ल्ले से मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जब सीएम योगी के दरबार पहुंचे पीड़ित स्थानीय पुलिस ने निराश होकर फजल अहमद ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाने का फैसला किया। वह सीधे गोरखपुर मंदिर पहुंचे और मुख्यमंत्री को भूमाफियाओं के इस आतंक की पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक जांच टीम पीड़ित के घर पहुंची और उनके बयान भी दर्ज किए गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में मामला आने के बाद भी स्थानीय स्तर पर आरोपियों का मनोबल कम नहीं हुआ है और उनका अवैध निर्माण कार्यालय लगातार जारी है। दबंगों के खौफ का आलम यह है कि 9 फरवरी की घटना के बाद फजल अहमद का बेटा लताफत डर के मारे अपना पैतृक घर छोड़कर कोतवाली नगर क्षेत्र में छिपकर रहने लगा, लेकिन दबंगों ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। आरोप है कि शादाब ने अपने गुर्गों को लताफत पर जानलेवा हमला करने के लिए भेजा। जब लताफत वहां नहीं मिला तो आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और उसमें रखा सामान चोरी कर फरार हो गए। इस मामले में भी कोतवाली नगर पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कार्यवाही शून्य रही। 16 मई 2026 दहशत का यह खेल यही नहीं रुका। बीती 16 मई की देर रात 9:30 बजे शादाब सीधे फजल अहमद के घर में घुस गया। आरोप है कि उसने घर के सामान में जमकर तोड़फोड़ की और गंदी गंदी गालियां देते हुए पूरे परिवार को धमकी दी। अगर घर खाली नहीं किया तो पूरे खानदान को मिटा दूंगा। किसी भी थाने में चले जाओ, मेरे खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। जी हाँ, यही बोला उसने। पीड़ित परिवार का दावा है कि 16 मई की यह पूरी वारदात उनके घर में लगे CCTV कैमरों में कैद है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई और इंसाफ की गुहार लगाई गई है। ना कोई साजिश है मेरा, वो मेरा प्लॉट जो है जो बैनामा में कर रखा था, वो उसने एक शादाब है। शादाब जो वो बताता है कि मैं उसका एक साथी है, वो जिसका इनकाउंटर हो गया था, उसका मैं साथी हूँ और मैं एक कुमार मार के गोली मार दूँ, ये कर दो। शादाब वहीं के रहने वाला, बराबर में हमारे खालापार साउथ के है जी। नहीं, वो हमारी बराबर से अलग है। हमारा कुछ नहीं है उससे, मतलब ना वो तो गुंडा है। हाँ, ये प्लॉट आपने कब लिया था? सन 1980 में लिया था। ये कब्जा किसका है? मेरा कब्जा खुद रहा इसमें मेरे शादाब ने चाहता नहीं, बल्कि मेरे से छीन के मार पीट के मुझे अस्पताल पहुंचा दिया और उसमें कब्जा कर लिया। उसको चिनवा रहा। कितने दिन हो गए कब्जा करो? मेरे ख्याल 2 महीने हो गए होंगे लगभग। खूब शिकायत कर रहा हूँ। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी के गया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। गोरखपुर में उनकी सभा लगती है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बिठाया और कहा बड़े में बताइए क्या है। ऐसे मंत्री हैं कि बस पूछो कुछ ना, उनकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। बहुत अच्छे आदमी ने कहा। मैं कहा जी इस तरह के गुंडा है, और उसने गुंडे ने मेरा प्लाट दबा लिया। कहा ठीक है, मैं इसका इलाज करेंगे हम इसका। उन्होंने फ़ौरन जाँच भेज दी और जाँच ने नापा तोला, देखभाल कर लिया। देखभाल करने के बाद में
उन्होंने कह दिया ठीक है मैं आपका मतलब करेंगे, और उसका असर कुछ नहीं उसके ऊपर हुआ। एक लड़का है मेरा जो डर के मारे उसके, वो कहता है कि मैं यूँ कर दूँगा कर दूँगा। वहाँ रहने लगा कोतवाली क्षेत्र में, और कोतवाली क्षेत्र में भी उसने गुंडे भेज के अपने एक तरफ में 75,000 रुपये निकाल लिए तोड़ के शीशा, और उसे और भी मतलब मार पीटने की धमकी देकर, और उधर एक दूसरे रास्ते से आए, वहाँ कैमरे में मौजूद है, इधर को आया उधर को निकल गए। और उसके साथ साथ उस लड़के से अदालत में भी उसने वो मारना चाहा, उन 2-3 गुंडों ने, एक उसका शादाब का भाई छोटा और एक और है, एक 3 आदमी ने उन्हें अदालत में भी उसका पीछा करा। अब मुझे जो मेरा मकान सन 78 का है उसके बराबर में प्लाट के उसे धमकी दे रहे हैं, और उसमें गाली गलौज करा। 10 बजे रात के जो है उसने हमारा सामान फेंका, और मेरी पत्नी ने कहा इसे खाली कर दो कल को। उसने कहा अरे तेरा नाश हो जाए। उन्होंने कहा ऐसी रंडी पे मैं बहुत चोट दी, जैसी रंडी तो है उसी 70 साल की जब वो गाली दे रहा है, गाली दे रहा, वो क्या करेगा। आपके प्लॉट को मुकदमा चल रहा है कोई? तो कौन सा इस पे? हाँ, मुकदमा चल रहा है कोई? हमने अभी डाला मुकदमा, कब डाला है? मार्च में डाला शायद, कौन सा में मार्च में डाला मुकदमा किस वजह में डाला था आपने? किसने करा फर्जी बैनामा जो करा वो इकरार और क्या नाम क्या है करार, ये फर्जी बैनामा उन्होंने करा। तुमने कोई बैनामा किया था पहले? नहीं, कभी नहीं, मैं तो कोई बैनामा कभी करा ही नहीं ना, मैं प्लाट बेचा कभी। ये प्लाट तो उन्होंने गुंडागर्दी से, मतलब जैसे प्लाट को मतलब जैसे खाली करा मार पीट के, वैसे चिनाई शुरू कर दिया। आज 3 मंजिल का मकान बना के खड़ा कर दिया, और उसमें ये है कि उसमें एक और खिड़की भी डाल दी इसमें ऊपर मकान में, अपने मकान में सीन तो एक खिड़की डाल दी इस नज़रिए से कि इसको दबाऊंगा मैं, इसको खाली कराऊंगा मैं। या किसका नज़रिया उसको, वो गुंडा है, और वो कहता है नईम कुरैशी का मैं साथी हूँ। नईम कुरैशी का इनकाउंटर कर दिया था पुलिस ने कुछ दिन पहले। वो बताता है मैं इसका क्योंकि उसकी धाक बहुत थी वहाँ मोहल्ले में, और इससे ज़्यादा इसकी धाक है, और ये मुझे बाहर मिल के बहुत मारता है। कहीं भी अलग मेरे घर में कैमरे लगे हुए, कहीं अगर मिल जाऊँ बहुत मारे। मेरे घर में मेरा हाथ यूँ करने से भी उठना मुश्किल हो गया, मेरा हाथ तोड़ दिया, और मतलब कमर पे मेरे बुढ़ा आदमी में इतना मारे मुझे कमर। जी रिपोर्ट कराई थी, लेकिन मेरे कुछ हो नहीं सका। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी इस पर? कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। उम्मीद है पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि अभी कोई कार्रवाई नहीं करी, और नहीं मेरा पुलिस का कोई मायना करा हुआ उसमें। नहीं, जैसे तुम्हारे चोट लगी, मार पिटाई करी, डॉक्टरी करवाई आपने? कोई मेरा मायना नहीं हुआ। नहीं, पुलिस में आपने इसकी एप्लीकेशन दी थी कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है? हाँ, वो घटना की पुलिस पहले दी थी तो उसी दिन दी थी। क्या नाम था उसका, क्या 9 फरवरी। तो 9 फरवरी से अब तक क्या आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई? खूब कर रहे कंप्लेंट भी, हर जगह कहानी कंप्लेंट है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तुम्हारी अब तक? एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। वो कहता है कि किसी थाने में मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होने कि मेरे हाथ में मेरी जेब में पड़े थाने सारे। हाँ, कोई मेरी, तुम कहीं चले जाओ, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, और होती नहीं बाकी धक्के खा लिए। बताओ, गोरखपुर का मंत्री जी का वहाँ वो लगे दरबार लगे, दरबार में क्या लोग बात पूछ के किस कदर उन्होंने मोहब्बत से मेरी बात करी, वहाँ सुभान अल्लाह में क्या बताऊँ आप। मेरा नाम फजल अहमद है, आपका नाम सदबीर अहमद है। मैं खाला पहाड़ साउथ के रहने वाला हूँ, और मेरा एक प्लाट पड़ा है जो 1980 में लिया था। उसमें मैं आज तक कभी बेचा नहीं, और उसने गुंडा जो है शादाब नाम का, उसने उसमें मकान बना लिया और मुझे मार पीट के बाहर डाल दिया। कौन है जिसने मकान बनाया? ये शादाब है, शादाब जो है वो एक नईम कुरैशी का इनकाउंटर हो गया था, उसका इनकाउंटर हो गया था, उसका ही साथी है ये। और मैं इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी की बात किया, और मुख्यमंत्री जी मुझे बहुत ही उनका धन्यवाद है। मेरी बात सुनी, और उन्होंने फौरन भी वहाँ से अपनी एक वो भेजी जांच के लिए, और जांच का भी इसको कोई असर नहीं पड़ा, तो बना तैयार रहा, और मुझे मारता है बाहर निकलने में कैमरे से अलग। और मेरे घर में जो है दूसरा घर जो मेरे बराबर का है, उसे भी कहा खाली करो उसे। अच्छा, इस जब आप मुख्यमंत्री से मिलने गए उसके बाद आप थाने गए कि आपने उन्हें बताया कि मैं मुख्यमंत्री से मिल आऊं? नहीं, मैं किसी को बता मैं किसी को बता नहीं, मैं जब उनकी जांच थाने नहीं पहुंचे आप? नहीं, थाने नहीं पहुंचे, थाना पहुंच के मतलब एक रिपोर्ट करी हमने, मैं तुमको मुझे मार रहा है, थाना वाला कोई आया नहीं। अच्छा, उसके बाद मेरी पत्नी विकलांग है, 10 बजे रात के मेरा सामान फेंकने लगा, और कहा ये भी घर खाली करो। मेरे मकान के ऊपर एक खिड़की भी रखनी इस मकान में उसने, ये भी घर खाली करो। उसे गंदी गालियाँ दी उसने, और मैं आप गाली मैंने करें, बहुत गाली दी उसने। अच्छा, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? इसलिए अब तक हुई, मैं चाहता हूँ कि मेरी अभी जाँच चल रही है, जो उसमें जो कुछ होगा, मैं पुलिस का उसके खिलाफ क्या चाहते हैं? मैं इसके खिलाफ ये चाहता हूँ, मेरा मकान जो है, मेरा प्लाट जो है मेरे नाम है, उसने 2 नंबर से काम करा, उसे मेरे प्लाट को मुझे मिलना चाहिए, और उसके सामान को हटाना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ
वो बार बार कहते हैं मेरा मुकदमा वापस ले, तेरे जान से मार दो, मारता मुझे खूब है वो, बाहर निकलते वो हमारे अभी भी। किसी का नाम लिया, किसी का बताता है साथी हूँ मैं, किसका साथी बताता हाँ, नईम कुरैशी था एक, वो भी इनकाउंटर कर दिया था पुलिस ने, उसका साथी बताता है अपना आप। और वो हर वक्त बस रिवाल्वर की बात करता है, अलावा इससे दूसरी बात नहीं करता वो। है? कैंपों में भी आपके पास कैमरे में भी जो है उसमें उसका वो तो रिवाल्वर तो नहीं है, लेकिन कैमरे में उसका जो है, एक दफे मुझे मारा था एक आदमी छुटा, जो है उसने लगा तू साले से बुड्ढे क्यों मार रहा, तो उसमें वो भी कैमरे में है। और जो गाली वाली है वो भी कैमरे में मौजूद है 10 बजे रात के। और मुझे जो है बहुत ही बुरा, मेरी मदद करी जाए, तो पुलिस मेरी जो है सुननी जाए और पुलिस मेरी मदद करे, ताकि मेरे से उससे मुक्ति मिले। और मेरे 2 लड़के घर से भाग गए उसके डर की वजह से, तो कहता है कि तुम्हें मार दूंगा मैं, तो मारने की धमकी की वजह से बहुत ही डर है, खौफ है बहुत ही। और मैं चाहता हूँ कि पुलिस से मेरी प्रार्थना है कि मेरी मदद करे। ठीक मार पिटाई में कभी चोट लगी तुम्हारे? जी, मार पिटाई में कभी चोट नहीं लगी? उसने कई दफ़ा मार लिया मुझे, ऐसा मारे वो कि कमर में मार दिया, गुर्दे में मार दिया। तो आप क्या चाहते हाथ हैं? में। मैं चाहता हूँ कि इस गुंडे का इलाज करा जाए कुछ, तो एफआईआर दर्ज होगा, काम हो जाएगा तुम्हारा? है नहीं। तो इतना चाहते हो आप? बस ये मेरा प्लाट जो है, मेरा प्लाट मुझे दे दिया जाए, और बस जो आगे जो प्लाट मेरे घर को भी छीनने को तैयार है, उसे उसकी मेरी सहायता करो, मेरी किस तरह मुझे इससे मुखलसी दिलवाओ, ताकि मुझे न मार सके। बुढ़ापे मेरी हड्डी बेकार कर दी, कई दफ़े मार लिया मुझे। कितने बच्चे तुम्हारे? 4 लड़के, 2 लड़के तो भाग गए घर छोड़ के, और वो दो 2 रह रहे, वो भी बेचारे ड्राइवरी करे, मजदूर सजदूर करे, मैं इधर उधर करे। वो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं है? बच्चे कुछ पोता पोती है, मैं उस घर में भी है, खुला हुआ है, लेकिन डर की वजह से 2 लड़के भाग गए। एक लड़का तो कोतवाली क्षेत्र में रह रहा है, एक लड़का आता ही नहीं, डर के मारे उसे कहते तेरे बच्चे गोली मार दूंगा, तेरे भी गोली मार दूंगा। वो तो गोली के अलावा बात नहीं करता किसी से। वो उसके ऊपर मुकदमे भी लगे हुए हैं? पता नहीं, उसके तो हर महीने 2-3 दफ़ा कभी हरियाणा की पुलिस आ रही, कभी पंजाबी पुलिस आती रहे वैसे। तो आपने पता नहीं किया वो मुकदमे? नहीं, हमें अभी हमारे ऊपर सिर पे पड़ी, तो अभी तो हम कुछ करें, हमारे तो वो सीधे रह रहा भाई, ठीक है, पता है गुंडा है ये, तो छेड़ने से क्या फ़ायदा। उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, ना कोई कुछ गवाही करे। स्थानीय पुलिस प्रशासन के ढुलमुल रवैये और न्याय न मिलने से हताश होकर पीड़ित फजल अहमद ने अब सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने अपनी आपबीती और वीडियो साक्ष्य सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन और सख्त से सख्त सजा की मांग की है। अब देखना यह होगा कि मीडिया में मामला आने और सीसीटीवी फुटेज सामने होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस इन रसूखदार दबंगों पर क्या कार्यवाही करती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।